मुगल साम्राज्य के शानदार दौर में बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में नवरत्नों की मंडली थी, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए सबसे अलग थे। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने बीरबल की बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। एक सर्द सुबह, जब दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी मौजूद थे, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दरबार में सन्नाटा छाया था, क्योंकि सभी को पता था कि जब बादशाह के मन में कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब देना आसान नहीं होता। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मेरे मन में एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इतना चतुर हो सकता है जो हर सवाल का सटीक जवाब दे सके। अगर ऐसा कोई है तो उसे मेरे सामने आना चाहिए और मेरी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। कुछ मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे आए। तभी दरबार के द्वार पर बीरबल की आहट सुनाई दी। अपनी चिरपरिचित मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की ख्याति मेरे कानों तक पहुंची है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाए तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपना सवाल पूछिए। आपका दास जवाब देने के लिए तैयार है। अकबर ने कुछ देर सोचा। वे चाहते थे कि सवाल ऐसा हो जो बीरबल को सोचने पर मजबूर कर दे। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए। एक ने कहा, शायद चीता, क्योंकि वह सबसे तेज दौड़ता है। दूसरे ने कहा, नहीं, बाज पक्षी, जो आकाश में बिजली की गति से उड़ता है। लेकिन कोई भी निश्चित जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर अपनी शांत और स्पष्ट आवाज में बोले, हुजूर, इस दुनिया में सबसे तेज चीज है मन। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मन? यह तुम कैसे कह सकते हो बीरबल? मन तो कोई ठोस चीज नहीं है। तुम्हें अपना जवाब स्पष्ट करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मन की गति को कोई नहीं नाप सकता। एक क्षण में मन कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से कन्याकुमारी के समुद्र तट तक पहुंच सकता है। वह एक पल में सुख से भर सकता है और अगले ही पल दुख में डूब सकता है। न तो तलवार उसकी गति को पकड़ सकती है, न ही घोड़ा उसका पीछा कर सकता है। मन की शक्ति ऐसी है कि वह बिना रुके, बिना थके हर जगह विचरण करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन सबसे तेज है। बीरबल के जवाब को सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। अकबर के चेहरे पर पहले आश्चर्य और फिर संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। उन्होंने जोर से ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि उसे इतने सुंदर तरीके से समझाया कि कोई और जवाब इसके सामने फीका पड़ जाए। अकबर ने अपने गले से एक कीमती मोतियों का हार उतारा और बीरबल को भेंट किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की शान हो। तुम्हारी चतुराई ने आज फिर मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला और एक गांव की जागीर इनाम में देता हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हुजूर, आपकी कृपा ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दरबारी, जो बीरबल की लोकप्रियता से जलता था, खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, बीरबल का जवाब तो ठीक है, लेकिन क्या वे एक और सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर ने उस दरबारी की ओर देखा और कहा, ठीक है, बोलो, तुम्हारा सवाल क्या है? दरबारी ने चालाकी से कहा, बीरबल, अगर मन सबसे तेज है तो बताओ, उसे कौन नियंत्रित कर सकता है? यह सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। यह सवाल और भी पेचीदा था। बीरबल ने एक क्षण रुककर सोचा, फिर बोले, हुजूर, मन को नियंत्रित करने वाली चीज है विवेक। विवेक ही वह शक्ति है जो मन की बेलगाम गति को सही दिशा देता है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही विवेक मन को संयमित करता है। दरबारी निरुत्तर हो गया।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई नहीं टिक सकता। उस दिन से अकबर का बीरबल पर भरोसा और बढ़ गया। दरबार में बीरबल की तारीफ होने लगी और वह जलने वाला दरबारी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि सच्ची बुद्धि और चतुराई हर चुनौती का सामना कर सकती है। बुद्धि और विवेक से हर मुश्किल सवाल का जवाब दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है।